GST on motor vehicles. Okay, this is a very hot concept and it is, you know, काफी टाइम से ये क्वेश्चंस में रहा है. लॉट ऑफ पीपल हैव मेड अ रिप्रेजेंटेशन कि नहीं क्रेडिट मिलना चाहिए, काफी लोग कहते हैं क्रेडिट नहीं मिलना चाहिए. सो लेट अस डिस्कस व्हाट द लॉ सेज. ओके, सो लेट अस डिस्कस व्हाट द लॉ सेज. द लॉ सेज that if you are buying a motor vehicle used for transportation of passengers and having a sitting capacity of 13 persons or less including the driver, तो आपको जीएसटी का क्रेडिट नहीं मिलेगा. ज्यादा टेक्निकल हो गया. सो यू नो, एक एग्जांपल लेते हैं. जैसे मैंने मेरे फॉर्म में एक कार ले ली 5 सीटर और वो कार पे ऑब्वियसली जीएसटी लगा होगा. जैसे 10 लाख की कार है, उसके ऊपर जीएसटी लगा हुआ है 18% एंड 28%, तो 2,80,000 उसके ऊपर जीएसटी लगा हुआ है. अब वो जीएसटी का क्रेडिट मुझे नहीं मिलेगा. वाई? बिकॉज इट इज अ वही मोटर व्हीकल यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स, मतलब पीपल, एंड हैज अ सिटिंग कैपेसिटी ऑफ लेस देन 30, मतलब 13 लोग से कम उसके अंदर बैठ सकते हैं. इसके लिए अलाउड नहीं है. तो कोई भी पर्सन समझो एक एसयूवी ले ली, गाड़ी ले ली ऑफिस के लिए, जहां पर वो कंपनी का डायरेक्टर या ओनर या सीईओ सीएफओ रेगुलरली अप डाउन कर रहा है. कंपनी कार कंपनी की है, कंपनी ने उस पर जीएसटी भी भरा है, बट कंपनी उसका क्रेडिट नहीं ले पाएगी. कंपनी उसका क्रेडिट क्यों नहीं ले पाएगी? बिकॉज वो जो कार है उसकी सिटिंग कैपेसिटी 13 लोगों से कम है. अगर यही चीज अगर समझो कोई कंपनी है जो बस खरीद ले जिसमें 40 लोग बैठ सकते हैं, तो वो कंपनी वो बस के ऊपर जितना भी उन्होंने जीएसटी भरा है उसका क्रेडिट ले सकती है, बिकॉज सिटिंग कैपेसिटी 13 से ज्यादा है. ओके, सो इतना समझ में आ गया कि चलो 13 से कम कैपेसिटी है तो हमको जीएसटी का क्रेडिट नहीं मिलेगा अगर आप मोटर कार खरीद रहे हो तो. बट देयर आर सम एक्सेप्शंस. अब एक्सेप्शन क्या है कि समझो मेरा काम ही जो मेरा बिजनेस है, माय बिजनेस इज ऑफ डीलिंग इन मोटर व्हीकल. मेरा फ्रेंचाइजी है, मैं कहीं से कार लाता हूँ और लोगों को कार बेचता हूँ. तो ऑब्वियसली अगर मैं कार खरीद रहा हूँ, say for example, let us take Maruti. Okay, I'm buying cars from Maruti. I have a franchisee agreement with Maruti and I'm selling it to end customer. तो जब मैं उनसे कार ले रहा हूँ, जब मैं कंपनी से कार ले रहा हूँ, तो मुझे जीएसटी लगेगा. अच्छा, मैं काम पर कार बेचूंगा तो जो मुझे जीएसटी कलेक्ट किया है और जो मैंने जीएसटी भरा है उसके सामने मेरा सेट ऑफ हो जाएगा. रीजन बीइंग मेरा बिजनेस ही वो है. ओके, मैंने आपको प्रीवियस जब हमने डिस्कस किया था रियल एस्टेट का, तब भी मैंने ये बोला कि बिल्डर क्रेडिट ले सकता है बिकॉज बिल्डर का लाइन ही वो है, बिजनेस का लाइन है वो. सिमिलरली गाड़ी अगर आप खरीद रहे हो तो आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा, बट अगर आपका बिजनेस ही वो है गाड़ी लेके गाड़ी बेचना, तो आपको गाड़ी का क्रेडिट मिलेगा. सेकेंड है कि अगर आप ड्राइविंग स्कूल ओपन करते हो एंड यू आर हेल्पिंग पीपल, यू नो, गिविंग ट्यूशंस कि भाई गाड़ी कैसे चलाते हैं, इफ यू हैव अ ड्राइविंग स्कूल तो आपको जीएसटी का क्रेडिट मिलेगा. से फॉर एग्जांपल एवरीबडी नोज गुड लक. ओके, सो से गुड लक इज अ ड्राइविंग स्कूल. मैं वहां पर जाता हूँ एंड आई टेल देम दैट यू नो यू टेक 5,000 रुपीज और मुझे एक महीने में गाड़ी आप सिखा दो चलाना. तो फॉर दैट दे विल नीड अ कार सो दैट वो मुझे सिखा सके. तो उन्होंने कार खरीदी कहीं से और उसके ऊपर जो जीएसटी लगा है वो जीएसटी का उनको क्रेडिट मिलेगा. सो आई होप आई एम क्लियर. ओके, तो इफ यू आर इन सिमिलर लाइन ऑफ बिजनेस तो आपको जीएसटी का क्रेडिट मिलता है, अदरवाइज आपको जीएसटी का क्रेडिट नहीं मिलता है. ऑल्सो इफ इट इज नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट कि आपको कार लेनी है तो आपको जीएसटी क्रेडिट मिलेगा. से फॉर एग्जांपल कोविड के सिचुएशन में आपको गवर्नमेंट कहती है दैट इफ यू वांट टू कॉल योर स्टाफ एट ऑफिस, आपको बाय डिफॉल्ट एक कार रखनी होगी ऑफिस के लिए और वही कार ऑफिस से वो लोगों को लेने जाएगी और वापस जब डे खत्म होता है तो लोगों को वापस घर छोड़ने जाएगी. तो यार आपने कार खुद के लिए नहीं ली है, यू आर बीन नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट, यू आर बीन यू नो फोर्स्ड बाय द गवर्नमेंट, या फिर गवर्नमेंट के लॉ से कंप्लाई करने के लिए आपने वो कार खरीदी है. सो इफ एनीथिंग द गवर्नमेंट इज टेलिंग यू टू डू एंड यू आर कंप्लाइंग विद दैट, तो आपको उसका क्रेडिट मिलेगा. ओके, सो फर्स्ट वी डिस्कस के 13 से ज्यादा की कैपेसिटी होगी तो आपको क्रेडिट मिलेगा. आप सिमिलर लाइन ऑफ बिजनेस में हो, गाड़ी लेके गाड़ी बेच रहे हो तो आपको क्रेडिट मिलेगा.
आप अगर ड्राइविंग स्कूल चला रहे हो तो आपको क्रेडिट मिलेगा, अगर आपको गवर्नमेंट कह रहा है कि आप गाड़ी खरीदो आपके बिजनेस के लिए तो आपको क्रेडिट मिलेगा. एंड इफ यू आर यूजिंग दैट मोटर व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, ओके, सो से फॉर एग्जांपल मेरी एक फैक्ट्री है और वो फैक्ट्री से मुझे गोडाउन में माल बेचना है, तो व्हाट आई विल डू इज आई विल कॉल अ ट्रांसपोर्टर और ट्रांसपोर्टर को बोलूंगा भाई माल लेके चला जा. इफ अगर समझो मुझे वो नहीं करना है तो मैं क्या करूंगा, मैं एक अपनी एक छोटी टेम्पो खरीद लूंगा और वो टेम्पो में मैं माल डाल के मेरे गोडाउन में बेचता रहूंगा मेरे फैक्ट्री से. सो हियर दिस व्हीकल इज एक्चुअली यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड नॉट पैसेंजर्स. ओके, पर्सन लोगों को ट्रांसपोर्ट नहीं कर रहा है, गुड्स को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, तो उसमें सिटिंग कैपेसिटी एंड ऑल दोस क्राइटेरियाज डोंट फिट इन. ओके, तो वो केस में भी आपको जीएसटी का क्रेडिट मिलेगा. सो इफ यू आर बाइंग अ मोटर व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स तो आपको वो मोटर व्हीकल के ऊपर जो जीएसटी लगा है उसका क्रेडिट मिलेगा. एंड ओके, सो there is one more criteria. Obviously I've told, they discussed about it कि similar line of business में हो, if car is your primary asset तो आपको GST का क्रेडिट मिलेगा. One of those business is tours and travels. Okay, so say there is a tour called Happy Tours and Travels. Okay, so Happy Tours and Travels ने एक कार खरीद ली या एक बस खरीद ली फॉर मुंबई दर्शन. whoever comes to Mumbai from anywhere outside Mumbai उनको मुंबई दर्शन करवाएंगे. So for them that vehicle itself is the primary asset. अगर उनके पास वो vehicle नहीं होगा तो वो मुंबई दर्शन नहीं करवा पाएंगे. So in that situation also, if you have a tour and travel agency or business where either you charge per seat wise or you just give your car on lease to someone, तो आपको उसका जीएसटी क्रेडिट मिलेगा. इफ यू आर इन सिमिलर लाइन ऑफ बिजनेस एंड कार और मोटर व्हीकल फॉर दैट मैटर इज योर प्राइमरी असेट, that without a motor vehicle you cannot say do your business. So I hope everybody is clear. Motor vehicle आज भी मैं काफी लोगों को कहता हूँ that a lot of my clients buy cars and bikes. Obviously bikes are also Activa हो गया, आपका बाइक हो गया, everything is covered. Motor vehicle is not just a motor car but motor vehicle as defined by the Motor Vehicle Act. अगर आप बाइक भी ले रहे हो, कार भी ले रहे हो, और any type of goods if you are buying in your individual name or your firm's name or in your company and it is not utilized for transportation of goods and if the sitting capacity is less than 13 तो generally आपको ये credit नहीं मिलेगा until and unless आप similar line of business में हो